ना ऑब्जेक्टिव टाइप्स के। तो इस पे देखो आपका फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा क्या होता है बेटा? दैट्स स्टोर्ड टू द एप्लीकेशन। यस, डेटाबेस होगा ना मल्टीपल एप्लीकेशंस को स्टोर करने के लिए, बराबर। सो करेक्ट आंसर इज डेटाबेस। देन एंड सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है बेटा? Which software we DBMS. use? Yes, database management system. Next, a record stored at multiple location will be referred to as data redundancy. मल्टीपल लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर है तो इसको हम क्या कहेंगे? यस, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी होगी, डुप्लीकेशन होगा, बराबर। उसके बाद में मिसमैचिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। मिसमैचिंग हो रही है, क्या होता है मिसमैचिंग ऑफ डेटा? Inconsistency. वेरी गुड, इनकंसिस्टेंसी होगी यहाँ पर। देन अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन 2 places इन द डेटाबेस। 2 जगह पे आपका डेटा स्टोर है डेटाबेस के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड स्टोरेज स्पेस इज अननेसेसरीली वेस्टेज। Changing in the both one spot will lead to a problem of data inconsistency. It can be more easily accessed or both A and B. चलो क्या Ma'am, D. दोनों चीजें ए और बी। क्या हो रहा है? एक तो अननेसेसरीली वेस्टेज हो रहा है आपका स्टोरेज का, दूसरी चीज क्या हो रहा है? इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है, बराबर। एक जगह डेटा कुछ और, दूसरी जगह डेटा कुछ और। तो चेंजिंग डेटा इन वन स्पॉट, एक जगह डेटा को चेंज कर रहे हैं तो दोनों जगह पे मल्टीपल स्पेसेस जगह पे जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर ये कौन सी प्रॉब्लम आएगी अगर अपडेट नहीं होगा? तो ये आपकी इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा बोथ ए एंड बी। गुड। Now next is replicated data is multiple data files in a database is called. क्या होगा replication of data? Ma'am, data redundancy. Yes, replication means duplicate ही तो हो रहा है तो data redundancy ही होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज रेफर्ड टू एज। क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस में? Relation. रिलेशन में है टेबल। क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशन में होता है। उसके बाद इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ रो इज रेफर्ड टू एज। रो को हम क्या कहते हैं बेटा? टपल। 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 रो को हम क्या कहेंगे? टपल कहेंगे। फिर अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ। क्या होता है कलेक्शन ऑफ? टेबल्स। Tables. कलेक्शन ऑफ टेबल्स रहेंगे आपके रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। उसके बाद में रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ। रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ क्या होगा? Relations. रिलेशंस होंगे इसमें, है ना, क्योंकि मल्टीपल टेबल्स वो रिलेशंस में रहेंगे क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है हमारा। नेक्स्ट इन अ टेबल represent a logical relationship among a set of values. Logical relationship among a set of values क्या होगा बेटा? Tuple. Yes, tuple. उसके बाद नेक्स्ट द टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। किसको कहते हैं हम रिकॉर्ड? Attribute. एट्रीब्यूट नहीं बेटा, Ma'am, field. फील्ड तो आपकी कॉलम होती है, एट्रीब्यूट और फील्ड एक ही चीज हो जाएगी। Tuple. तो tuple. रिकॉर्ड मीन्स टपल होता है आपका, ठीक है। रिकॉर्ड मीन्स रो और वो इसी को हम टपल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में 13 द टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू अ फील्ड इन द टेबल। क्या कहेंगे? Attribute. एट्रीब्यूट। गुड। अब हम कहेंगे एट्रीब्यूट। नेक्स्ट a property is the property of the entire relation which ensure through its value that each tuple is unique in a relation. क्या होना चाहिए बेटा? Key.
की हो गई मैम ना, की तो लगाते हैं जिसमें यूनिक वैल्यू हो, यूनिक या फिर प्राइमरी, है ना, जिसमें वैल्यू हमें यूनिक मिलेगी, तो की होगा। नेक्स्ट, अ रिलेशनल डेटाबेस कैन हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज इन अ टेबल। कितने टाइप्स की की होंगी? ये सारी ऑल होती ऑफ दीज। है, प्राइमरी भी All of होती है, फॉरेन भी होती है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस होगा। उसके बाद में which of the following uniquely identifies the tuples or row in a relation? प्राइमरी की। यूनिकली आइडेंटिफाई, तो क्या होगा आपका? यूनिकली आइडेंटिफाई प्राइमरी की होता है ना। उसके बाद में द प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ, कैंडिडेट की। वेरी गुड, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वो होते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं प्राइमरी की बनने के, ठीक है। तो कैंडिडेट की में से सिलेक्ट की जाती है कौन सी प्राइमरी की सेट करना है। उसके बाद में which of the following is a group of one or more attributes that uniquely identifies the row? रिलेशन। यूनिकली आइडेंटिफाई रो बेटा, मैम की। मैम टपल। टपल नहीं होगा ना बेटा। यूनिकली आइडेंटिफाई यहाँ पे मेनली बोला गया यूनिकली आइडेंटिफाई, किससे होगा? की से तो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई, हाँ, की होगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद में 19 है, इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशनशिप अमंग रिलेशन टेबल्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग की। विच की? कौन सी की यूज करते हैं रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए? फॉरेन की। फॉरेन की। वेरी गुड, वेरी गुड, फॉरेन की का यूज करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में एन एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट क्या होंगे? इज अ, कॉलम क्या ऑफ अ होगा? टेबल। कॉलम ऑफ टेबल, वेरी गुड, कॉलम ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट, अ टपल इज, क्या होगा टपल? रो। रो ऑफ ए टेबल। रो ऑफ अ टेबल। उसके बाद में each item of information within record is called, क्या कहेंगे? each फील्ड। item, फील्ड। देखो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, each item बोला है ना, तो each item आपका क्या होगा? फील्ड होगा। उसके बाद में इन रिलेशनल मॉडल्स कार्डिनलिटी एक्चुअली रेफर्स टू, कार्डिनलिटी क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ टपल्स। नंबर ऑफ टपल, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ टपल्स हो जाएगी, है ना। और which of the following is degree, sorry, if which of the following is are true about a relation as per the relational model, क्या होगा? Ordering of row is immaterial, no two rows are identical, and A and B are true or none of this, क्या होना चाहिए? सी मैम। सी होना चाहिए, क्योंकि वही तो रो निकालेगा वो जो दोनों में जो कॉमन टेबल है, आप जो कॉमन कॉलम होता है उससे मैचिंग ही तो रिकॉर्ड निकालता है बेटा ये। तो क्या होगा? ऑर्डरिंग रो इज इन मटेरियल एंड नो टू रोज आर आइडेंटिकल। ओके, ए एंड बी आर ट्रू बोथ। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चॉइस फॉर प्राइमरी की। कौन सा एज अ प्राइमरी की? देखो आईडी, ये भी यूनिक होता है, डिपार्टमेंट आईडी या फिर लाइसेंस नंबर। बताए, लाइसेंस नंबर भी यूनिट होगा आपका, यूनिक होगा। गिफ्ट आईडी भी, बताओ क्या नहीं हो स्ट्रीट। सकता? मैम स्ट्रीट। स्ट्रीट नहीं हो सकता है ना, ये तो कॉमन हो सकता है, सेम स्ट्रीट मल्टीपल पीपल्स के हो सकते हैं, है ना। तो उसको एज अ प्राइमरी की चॉइस में नहीं रखा जाएगा इसको। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रीट। उसके बाद एन एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज फॉरेन की इफ इट इज द डैश की इन प्राइमरी एनी, की। कौन सी होगी बेटा? प्राइमरी की होनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक प्राइमरी की होती है, दूसरे टेबल की वो रिलेशन भी उसकी प्राइमरी की होगी, और दूसरी टेबल की फॉरेन की होगी। उसके बाद में कंसीडर द टेबल विद स्ट्रक्चर है। अब एक टेबल बताया गया है कि इस टेबल का स्ट्रक्चर है, टेबल का नाम तो आपका स्टूडेंट है, स्ट्रक्चर क्या है उसका? कॉलम है आईडी, नेम, डेप्थ नेम एंड टोटल क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन है, इन द अबाउट टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म अ प्राइमरी की। कौन सा प्राइमरी की बन सकता है आईडी। बताओ? आईडी। आईडी, है ना। बेस्ट आंसर इसका होगा आईडी। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल। बताओ कौन सी नहीं है? क्यूएल। क्यूएल।
QAL देखो DDL तो है ही है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी है, सिर्फ ये वाली नहीं है, तो ये नॉट अ लीगल, ठीक है। उसके बाद which of the following attributes can be considered as a choice for a primary key, बताओ कौन सा हो सकता है? रोल नंबर। हाँ, रोल नंबर होगा, रोल नंबर। रोल नंबर ही एज अ प्राइमरी की चॉइस किया जाएगा इसमें से। उसके बाद में एसक्यूएल की फुल फॉर्म तो आप जानते ही है, बताओ आंसर इसका क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। AML। एसक्यूएल ए आंसर होगा। डीडीएल की फुल फॉर्म बताइए। डाटा डाटा डेफिनेशन डेफिनेशन लैंग्वेज। सी मैम। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद में डीएमएल की फुल फॉर्म बताइए। डाटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद में नेक्स्ट है which of the below given task cannot be performed through a data manipulation language command, बताओ इनमें से कौन सा नहीं कर Create. सकते? क्रिएट टेबल इन द डाटाबेस। हाँ, क्रिएट नहीं कर सकते, बाकी डिलीट हम कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग ये आपकी कौन सी कमांड हो जाएगी? DDL। ये डीडीएल कमांड हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है which is the subset of SQL command used to manipulate database structure including tables? बताओ। डाटा मैनिपुलेशन। डाटा डी मैनिपुलेशन। मैम। डाटा कमांड यूज टू मैनिपुलेट डेटाबेस स्ट्रक्चर बोला है बेटा, ए। इंक्लूडिंग तो मैम टेबल। डाटा डेफिनेशन। स्ट्रक्चर बोला है तो सीधे सीधे डाटा डेफिनेशन आएगा, है ना। डेटा नहीं बोला यहाँ पे, स्ट्रक्चर बोला है। उसके बाद में which of the following sub language of SQL is used to define the structure of the relation, deleting relation and relating schemas? रिलेशनल स्कीमा। हाँ, यहाँ पे भी बोला, क्या बोला गया है? स्ट्रक्चर बोला गया है। डिफाइन द स्ट्रक्चर, तो सीधे सीधे क्या आता है आंसर? अगर स्ट्रक्चर बोला है तो क्या होना चाहिए भाई? अगर रिलेशन DDL। के थ्रू या अल्टरिंग के थ्रू ही तो हम करेंगे, तो डीडीएल ही होगा वो, कि नहीं होगा? यस मैम डीटीएल। यस मैम। यस मैम। हाँ। उसके बाद में which of the following some language of SQL is used to query information from the database and to insert tuples into and delete tuples from modify tuples? अब यहाँ कोई डाउट नहीं, बताओ आंसर अब क्या है? DML। डीएमएल। DML। एग्जैक्टली, यहाँ पे डीएमएल आंसर होगा, क्योंकि उसने सीधे बोला है इंसर्ट टपल बोला है, डिलीट टपल बोला है ना, मॉडिफाइड टपल्स बोला है, मीन्स अंदर की रो बोली है ना, तो डीएमएल होगा। उसके बाद में which of the following डीडीएल कमांड्स, बताइए कौन से डीडीएल? अल्टर। अल्टर। सिर्फ अल्टर यहाँ पे डीडीएल कमांड है। अब उसके बाद में बोला है कि एक क्वेरी दी है, व्हाट टाइप स्टेटमेंट इज दिस, बताओ कौन से टाइप का DML। स्टेटमेंट? DML। ये DML। स्टेटमेंट है। वेरी गुड। नेक्स्ट, in SQL, which of the following will select only one copy of each set of duplicable rows from the table? बताओ। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। हाँ, मैम बी। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, वन कॉपी बोला है ना, तो डिस्टिंक्ट में सिर्फ Yes, ma'am. सिंगल कॉपी आती है, डुप्लीकेट तो वो हटा देता है ना, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट, कीवर्ड इज यूज टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट फ्रॉम द क्वेरी रिजल्ट, क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। डिस्टिंक्ट ही होगा, डुप्लीकेट एलिमिनेट करने के लिए डिस्टिंक्ट ही यूज किया जाएगा। Yes, उसके ma'am. बाद में what is the base data type definition for MySQL when the field is alphanumeric and has a fixed length? कैर। Care। Care। कैर। फिक्स लेंथ तो सीधे सीधे कैर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में which of the following keyword will you use in the following query to display the unique values of the column department में? बताओ From। unique क्या From। होगा? फ्रॉम तो दिखा ही हुआ है बेटा। ऑल। मैम डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट होगा ना, यहाँ पे बोला क्या? यूनिक वैल्यू बोला है ना, यूनिक वैल्यू में डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, तो डुप्लीकेट के लिए तो सीधे सीधे आप डिस्टिंक्ट लगाएंगे। अगर ऑल लगा देंगे तो सारी डुप्लीकेट रोज भी दिखा देगा, वो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? Yes, ma'am.
हाँ, तो डिस्टिंक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड विल यू यूज इन फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑफ द कॉलम इन अ डिपार्टमेंट। अब क्या होगा यहाँ पे? All. All. ऑल। अब यहाँ पे ऑल होगा, उसने कोई यूनिक बोला नहीं है ना, तो यहाँ पे ऑल आ जाएगा। ऑल लिखे ना लिखे एक ही बात हो जाएगी, बराबर। उसके बाद में Yes, ma'am. Yes. ma'am. the dash clauses of select query allows us to select only those rows in result that satisfy a specified condition. बताओ। Where? Where. Where? स्पेसिफाइड कंडीशन तो हम वेयर क्लॉज लगा के करते हैं। Where clause. ओके ओके, द क्वेश्चन नंबर 45 we will see tomorrow। ठीक है।